उपस्थित महानुभावों, आपको पता है, सुनो, बोलो नहीं, जब हम लोग कुछ चिपका होता है बर्तन में, उसको तपा देते हैं। अरे ये माइक रखा करो, दे दिया करो, अच्छे से बोलते हैं। जब भी कोई बोलता है मुझे लगता है अच्छी बात कर रहे हैं, धर्म सभा में आए तो सबको लाभ मिलना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, कोई वस्तु चिपकी होती है तो उस समय गर्म कर देते, तपा देते हैं, तो वो निकल जाती है, फिर उसका त्याग कर देते हैं। त्याग करने पर क्या होता है? पूरा खाली हो जाता है। ना किंचन यत्र वर्तते स अकिंचन, जहाँ पर थोड़ा भी कुछ नहीं रहता है तो अकिंचन होता है। तो अकिंचन भावा आकिंचन्यम, और अकिंचन होने का भाव आकिंचन होता है। सुनो, ये यहाँ पर बात बताई जा रही है। चातुर्मास होना था और नगर के समाज के लोगों ने श्रीफल चढ़ाया। महाराज जी, हमारे नगर में चातुर्मास होना चाहिए। बोलो ना, बोल क्यों नहीं हो तुम लोग? हमारे नगर में चातुर्मास, आवाज नहीं आ रही, मतलब थक गए तुम लोग। मतलब अगली बार नहीं कराओगे? कराओगे ना? तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि जब चातुर्मास कराओगे तो निवेदन करो ना आप लोग, जितने नगर से आए हो। बोलो, जहाँ जहाँ से आए हो, सनत कुमार बोलो ना, चातुर्मास करवाना है? सुनो, निवेदन हो गया, महाराज ने स्वीकार कर लिया। अब महाराज का स्थापना के पहले नगर में आना हो गया। सुन रहे आप लोग? सोना नहीं, चातुर्मास हो रहा है, महाराज की आगवानी होना है। और बहुत उत्साह से बाजे गाजे से महाराज को लेकर के नगर में आ गए। और महाराज भी बड़े आकिंचन्य थे, उनको समय सार रटा हुआ था। और इनके चिंतन में और आचरण में वो ही गाथा जो नजरा अधिकार में लिखी है। कौन सी? मज्ज कौन बज भूगो फर्दबम ममद भवदी दबम अपाण मपणों परिगम तो नी दो ब्याणंतो। कुंद स्वामी कहते हैं, इस नजरा अधिकार की इस गाथा में कौन विद्वान होगा, कौन पंडित मनीषी होगा जो परद्रव्य को ये मेरा द्रव्य है ऐसा कहेगा। विद्वान पंडित को तो परद्रव्य परद्रव्य होता, क्यों? उसने पढ़ा अपाणम अपणों परिगहम तूणी दो व्यान दो। आत्माई आत्मा का परिग्रह होता है, यही निश्चय नय है। आत्मा को छोड़ करके किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ये अंदर में कूट कूट की भावना भरी हुई थी। और भाई हमेशा तिलतुस मात्र परिग्रह से भी मकसद नहीं रखते थे। उनके पास मात्र पिछी कमंडलू और बोलो ना शास्त्र। आप लोगों ने दो बातें सुनी होंगी, एक अपरिग्रह और एक आकिंचन। क्या अपरिग्रह और आकिंचन में क्या अंतर होता है? कभी सोचा विचार किया? अरे महाराज, इतना समय कहाँ है महाराज? सुबह से उठते, दुकान की शटर उठाते, झाड़ू उठाते, लगा देते, फटकनी लगाते, सामान इधर का उधर करते, बस बैठ जाते अगरबत्ती लगा के। अरे जिंदगी अनादि काल निकल गया, जिंदगी निकल गई परिग्रह में। समझ लो अपरिग्रह क्या होता है और आकिंचन क्या होता है।
ये दोनों आवश्यक समझना है। अरे जिसके पास में, जिस मुनि के पास में पिच्छी कमंडलू शास्त्र होते हैं और कुछ नहीं होता, वो अपरिग्रही होते हैं। वो अपरिग्रह होता है, मतलब अपरिग्रह में उपकरणों का निषेध नहीं होता। क्यों? उपकारम करोति थी उपकरणम, जो आत्मा का उपकार करता है वह उपकरण होता है। बोलो, मयूर पिच्छिका से आत्मा का उपकार होता कि नहीं होता? मयूर पिच्छिका क्यों रखी जाती है? बोलो, अहिंसा का पालन करने के लिए रखी जाती है। आखिर दूसरी वस्तु क्यों नहीं रखी जाती है? क्योंकि ये मयूर पिच्छिका की विशेषता होती है, वो जीवों की रक्षा करने में समर्थ होती है। क्यों? उस पिच्छी के हैं 5 गुण, मृदु, लघु, सुकुमार, असेद, धूल रहित, 5 गए सुखकार, ऐसा कोई दुआ आता। मयूर पिच्छिका में 5 गुण होते हैं। कौन से? वह लघु होती है, उठाने में ले जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती महाराज को। और वह मृदु होती है। मृदु कैसी होती है कन्नू भाई? वो कहीं से भी मुड़ जाएगी, देखो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, देखो ठीक है ना। मृदु हो गई। सुकुमार होती है। सुकुमार में क्या? आपकी आंख में धागा भी चला जाता है तो तकलीफ होती है, मगर मयूर पिच्छिका का पंख चला जाए अच्छा लगता है, दर्द तकलीफ नहीं होगी। यहाँ सुकुमार होती है। देखना, आंख खोल दो, पिच्छी मार दे, दिक्कत नहीं होगी। और फूल झाड़ू मार दे तो बोलो, ये देखो उपकरण क्यों हैं। अश्वेत पसीना ग्रहण नहीं करती, धूल ग्रहण नहीं करती। ये 5 गुणों से युक्त मयूर पिच्छिका होती है, प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाली होती है और मुनि राज को पाप से बचाने वाली होती है। और ये परिग्रह नहीं होता। जब इसको मोड़ छोड़ देते हैं तब संग्रह करके ग्रस्त लोग ला करके पिच्छी बना के महाराज को दे देते हैं। क्या? क्यों भैया, पिच्छी बदलना क्या व्यवस्था है TRC में? बोलो दक्ष कुमार, नई पिच्छी कहाँ से लाओगे? बोलो, हैं? पिच्छी जी पिच्छी है ना जी, कहाँ से ला के दोगे? बोलो। ये लड़का बोले हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। गजब भैया, बहुत होशियार बच्चे हो गए यार। तो नारा से बोल रही हो कपड़ा ले आ, तो हम पिच्छी नहीं आए। अरे पिच्छी ऐसे नहीं मिलती है बंधुओं। जंगल में या मयूर रहते उनके पंखों का संग्रह करो, छोड़ते हैं, फिर विधिवत उस पिच्छी को तैयार करते हैं। चलो आगे चलते हैं। शास्त्र ये भी आत्मा की बात बताने के में समर्थ होते हैं। कमंडलू एक शुद्धि करने के लिए आवश्यक है। ये 3 उपकरण होते हैं जो अपरिग्रह महाव्रत की भूमिका में निषिद्ध नहीं है, रख सकते हैं। मगर जो आकिंचन होता है वो पिच्छी कमंडल शास्त्र भी मना है। जब सामयिक में मुनि महाराज लीन हो जाते हैं, पिच्छी कमंडल शास्त्र का भी विकल्प नहीं रखते, अपने आत्मा में अपमी रहो परिणति को प्राप्त हो जाते हैं। वो आकिंचन धर्म को पालन करने वाले होते हैं। वो मुनिराज जिनके पास तिल तो से मात्र भी परिग्रह नहीं था और सभी श्रावकों के निवेदन करने पर नगर में आ गए, नगर प्रवेश हो गया। क्यों? कहाँ रोकना है महाराज को भैया? क्या व्यवस्था है? क्यों महाराज कहाँ रोकेंगे? क्या कोई कावेरी की रहा है, कोई गोटी प्रिस है बोल रहा है। अरे ये तो गड़बड़ सब है यार भैया। अब ऐसा करो, यदि ईदगाह में रुक जाए गांधीनगर में तो क्या दिक्कत है बता? ताली धीरे बजा रहा ईदगाह वाले, क्या बात है? अच्छा, अब ईदगाह गांधीनगर में तो भैया अभी मंदिर बनना बाकी है और प्लाट रखा है, वहाँ रुकेंगे कहाँ?
और कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, अरे महाराज मेरा नया मकान बना है, उसमें चतुर्मास होगा, पूरी व्यवस्था मैं करूँगा। चलो भैया, अब चातुर्मास करने गांधीनगर में है, शांतिनाथ भगवान क्या करना है, तो क्योंकि कोटि भवन में भी हो गया कार्यक्रम और कावेरी में हो गया, बताओ। अब अभी LKG में मंदिर बनेगा, वर्धमान कॉलेज में तैयारी हो रही है, अभी तो वहाँ तो संभव नहीं है, तो फिर गांधीनगर क्यों सिद्धार्थ, ठीक है ना, फाइनल कर दें। अरे तो कहाँ रुकेंगे, वो आदेश करा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, जहाँ से आप चलना पड़ेगा, बोलता है न्यास कॉलोनी, बोलता है कहाँ। देखो दीपक जी, लड़का तुम्हारा आदेश बोल रहा है, न्यास, यस बोलते, बता है, महाराज को अंग्रेजी भले ही नहीं आए, यस बोल रहे हैं, बता। सुनो, अब सुनिए, अब आपके निवेदन करके हमको लगा चलो पक्ष पे रुकेंगे का। महाराज एक नया मकान बना, बिल्कुल अभी कोई ने प्रवेश नहीं किया, उसी मकान में बहुत लंबा चौड़ा 200 बाई 200 का है, और महाराज आ गए और सेठ जी ने तो कह दिया हमारे मकान में रुकना, 200 बाई 200 का नया मकान है। उस समाज लट्टू हो गई, क्या सेठ जी की उदार भावना है भैया, 5 लाख रुपया महीना किराए से ही आता है, महाराज को कह दिया यहाँ रुकना है। गजब के सेठ जी हैं, और सेठ जी कह रहे हैं भैया बैंक में किराए से ला कर लो तो कितना किराया लगता है, आप यहाँ 3000 रुपये महीना कितना लगता है। अरे 4 महीना महाराज रुक गए तो 12,000 बच गए, फ्री का चौकीदार मिल गया। अपना अपना नजरिया है, समाज वाले कह रहे हैं अच्छा रोक दिया, हमारी समस्या दूर हो गई, और सेठ जी कह रहे हैं अरे भैया 4 महीना बैंक में किराया देना नहीं पड़ेगा, जितना भी सोना चांदी ईंट वगैरह है सब जमा दें अपने आप। और महाराज जी को आना था, एक दिन पहले ही मकान मालिक ने पाटा पिलाई जमाने के नाम पर किवाड़ लगाए, और जितना भी सोने की ईंट सलाखें थीं और एक टाइल उखाड़ा, सुन रहे भैया ये सेठ जी सुन रहे ना, एक टाइल से निकाला, गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के पूरी सोने की ईंटें जमा दी, सलाखें रख दी, मिट्टी भर दी, और बिल्कुल मिट्टी भर करके थोड़ी सीमेंट वगैरह लगा करके और टाइल्स भी जमा दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा कर दिया। ऊपर महाराज जी का तख्त लगा दिया। समझ में आ रहा है ना। आज उत्तम आकिंचन धर्म सुन रहे हैं, सावधानी से सुनो। और महाराज जी को रुकवा दिया। महाराज तो महाराज हैं, क्या करेंगे। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ति। महाराज करते क्या है, देखा 3 महीने में आप लोगों ने, कहाँ समय थोड़ा देख लिया करो। 5 इंद्रियों की विषयों की आशा से जो अतीत होते दूर होते, जिनके पास में थोड़ा भी हिंसा क्रिया का समावेश नहीं, जो संपूर्ण आरंभ के त्यागी होते, नाखून से मिट्टी भी नहीं खो देते हाथ धोने के लिए। क्यों भैया इटारसी वालों, एक आध बार जंगल वगैरह चल के देखो महाराज करते क्या है, हाथ वगैरह किससे धोते हैं, क्या करते हैं, क्या व्यवस्था, कौन सी साबुन कौन सा पाउडर लेते हैं, कभी देखा क्या हैं। अब सुनो, वेद थोड़ा भी आरंभ नहीं करते, निरारंभ आप परिग्रह किंचित माद भी परिग्रह नहीं रखते हैं। सुना क्या होता है, शास्त्र और शास्त्र के सहयोगी कलम आदि और पिछी कमंडल, और क्या होता है महाराज के पास, क्या करते हैं। लाइन एरिया वालों, तुम लोगों को लगा नहीं, देखो अपन तो दुकान खोल के दिन भर दुकान में नून तेल लकड़ी में लगे रहते 99 में, और समय निकल जाता है।
महाराज क्या करते हैं बताओ? दुकान नहीं, कोई टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, आखिर दिन कटता कैसे? मन में विचार नहीं आया हैं? तुम करवे आए कभी? ये लड़का बोल रहा स्वाध्याय करते हैं, तुम स्वाध्याय में आए? ऐसा नहीं आता, वो ऐसा नहीं। अब ज्ञान ध्यान तपो रखता है, वो क्या करते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या होता है, सात तत्व क्या होते, ऐसा जनवाणी के पठन पाठन से ध्यान करते हैं, जानते। फिर समय समय पर 3 संधि कालों में ध्यान सामायिक करते हैं और तप करते हैं। सुनो, तप करते रहते हैं, मच्छरों के बीच में मच्छरों से मुलाकात करते रहते हैं। पक्का है? हाँ, ये बालक कह रहा है मच्छरों से बातें, हम क्या बोई करते हैं यार मच्छर आके कान में। अब ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते, ऐसे तपस्वी साधु प्रशंसनीय होते हैं। ऐसे महाराज उन्होंने चातुर्मास स्थापित कर लिया। कहाँ पर? सेठ जी के नए मकान में कर लिया। एक एक दिन गुजरते जा रहे और महाराज अपनी साधना करते जा रहे हैं। कभी परिग्रह को लेकर चिंता करते हैं। कई लोग आते हैं, महाराज जी अकेले में बात करना है। अरे अकेले में क्यों करना? अरे महाराज जरूरी काम, इनको भगाओ। और ये जाओ सब लोग उठ के। फिर क्या हुआ? महाराज जी 7:30 शरीर का चक्कर पड़ रहा है महाराज। महाराज पंडित जी ने कहा काल सर्पणी योग। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? महाराज जी बहुत समस्या है, कौन सा विधान करें, कौन सा अनुष्ठान करें। महाराज ये ग्रह से बड़े परेशान हैं। क्यों आप लोग परेशान हो के नहीं भैया? क्या ग्रह से परेशान है कि नहीं? क्या आप ग्रह से परेशान हो, छुटकारा चाहते हो कि नहीं? अरे आवाज़ नहीं आ रही। कोई परेशान नहीं है क्यों भैया? गुड्डा कोई ग्रह का युग तो नहीं परेशान हो रहा है भैया? संजीव क्या क्यों परस वकील साहब अभी समय है, बढ़ जाओ, पता कहाँ जा रहा है? ये कह रहे मनीष भैया घर से परेशान, आपकी जेलो कौन? ऐसा ना करो भैया, ऐसे साधर्मी बंधु दिख रहे हैं, यदि घर से परेशान होके आते तो इनके चेहरे पर फूल सी मुस्कान नहीं होती, बताओ। इसलिए मैं नहीं मान सकता जो आपने कहा वो बात सत्य। घर से परेशान नहीं हो आए, ये संसार से परेशान होके यहाँ पर आए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये लोग घर से परेशान होके नहीं आए, संसार से परेशान होके आए, और ऊपर बैठने वाले बाहर वाले वो एहसान करने आए। मगर दोनों आए तो क्या बात है। तो उन लोगों की गंदी आदत क्या है, अस्पताल में कोई मरीज पहुंच जाए, क्या सुनो भैया, अस्पताल में कोई मरीज पहुंच जाए, ए भैया बीमार हो गया, तो भैया गलत क्या हो गया? अरे जो व्यक्ति वही तो बीमार होता है। सुनो, बीमारी का कोई भरोसा है? क्यों भैया कभी बीमार हुए कि नहीं तुम? अर्पित कुमार कभी बीमार हुए कि नहीं? बोलो ना अच्छे से, टिक के नहीं बैठो, अच्छे बैठ जाओ। हाँ सुनो, बीमार हुए ना तो कहाँ जाते हो? बीमार होते हो तो अस्पताल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। अब मान लो कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में महाराज जी के पास आ जाए, अरे महाराज जी थोड़ा संभल के रहना, आपके पास लोग ठीक लोग नहीं आ रहे हैं, गड़बड़ लोग रहते हैं, कोई खाने वाला आता, कोई पीने वाला आता, कोई खेलने वाला आता है। अरे भैया क्या करना, उनसे दूर रहो। अरे भैया डॉक्टर मरीज से दूर रहेगा तो कैसे ठीक होगा? बोलो ना। यदि कोरोना काल में डॉक्टर लोग आपसे दूर हो जाते तो क्या होता? राम नाम। हाँ बोलो भैया। यदि डॉक्टर मरीज से दूर हो जाए, हमारे दक्ष शिवरार्थी की दुकान का क्या होगा? इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है,
कोई व्यक्ति कैसा भी है, कुछ भी गलत करता है, चिंता ना करो, आप तो कहो भैया बहुत अच्छा, मैं तत्काल पी के भी आया है, गंद भी आ रही है, बहुत अच्छा, इतनी बैठे रहो महाराज पास। अगरबत्ती तो सब लगाते हैं, बताओ हैं? अरे भाई महाराज के पास आए, चास कर लो भैया कितने मकान चाहिए, 2 फुट चौड़ा और 6 फुट लंबा, इतना ही स्थान चाहिए कायदे में, तो इतने भी शयन हो जाता है। सुन रहे आप लोगों को परिकर का परिमाण करना चाहिए। अब ऐसा भी ना करो कि आप कहो हम तो चक्रवर्ती की संपत्ति का परिकर का परिमाण करते हैं, बन जाओगे कभी क्या? जो संभावना नहीं उसका त्याग कर देना चाहिए। अब यदि आप परिमाण कर लेते तो जो परिमाण किया उसके बाद जितना भी संसार में परिग्रह है, जितना परिग्रह के नियम से हिंसा क्रिया हो रही, उसके माध्यम से जो पाप हो रहा है, वो पाप आपके लिए रुक गया, आप उसके अपेक्षा से आप मुनि की तरह हो गए। ऐसा ही आप लोगों को और भी मकान का है, खेत का है, प्लाट का है, धन का है, धन तो है नहीं है, सब निर्धन बैठे हैं, कोई धनवान है यहाँ पे है? बोलो धन किसे कहते हैं? ए भैया गन्नू भाई, कोई धन वगैरह है? कुछ नहीं है। क्यों? धन का मतलब क्या होता है? हैं? बोलो। अरे पैसा तो बहुत है यार, देखिए आप बड़ी हवेली तुम्हारी लाइन एरिया में यार, वो धन नहीं होता बेटा। पैसा कागज जो रुपया वो धन नहीं, धन का मतलब गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट, ये धन होता है किसी के पास? इटारसी में शायद सब गरीब लोग हैं, बताओ कोई के पास का ये? हमारे प्रशांत भाई के ना हमारे पास में गाय हैं। अच्छा ठीक है भैया, एक तो धनी मिला, कोई बात नहीं, उसने बात संभाल ली इटारसी वालों की। धन धान्य क्या होता है? ये तो रखते हो गेहूँ चना चावल वगैरह, जो धान अनाज होता है। दासी दास ये तो आप लोग रखते हो, रखते कि नहीं रखते? दासी दास का परिमाण भी करना, और हमारे गुरु महाराज की बात माने, वो कहते हैं जिससे विवाह हुआ वो भी परिग्रह है, दासी है। वो देखा जाए तो भोजन आदि बनाती है तो महिला पति के लिए दासी है, और दुकान आदि में काम करते हैं तो महिला को पत्नी को पति दास है, आचार्य महाराज का मानना है। और दूसरा यह एक नहीं पुरुष के कई विवाह हो सकते हैं तो उसका परिमाण नहीं, स्वेदारा संतोष व्रत एक ही बार विवाह कराएंगे, ये भी परिमाण हो गया। दासी दास, नौकर चाकर कितने रखना वो भी हो गया। कुपवान कपड़े कितने रखना है? एक बहन जी आई डिंडोरी में, हम परिग्रह परिमाण करते हैं, आपने बताया था करते करो, तो उसने कहा 600 साड़ी रखेंगे। नहीं, हमने कहा बहुत अच्छा, आपने कुछ तो नियम लेने का साहस किया। पहले ये बता दुकान का है कि कपड़ा की दुकान है, तो दुकान में कहने की आओ तुम घर में, दुकान में साड़ी कितनी है? कह दुकान में तो 200 साड़ी है, और आपने कितना नियम ले रहे थे? समझ में आ गया 600 साड़ी का। इसलिए आप लोग परिमाण करो और पाप से बचो। लगातार पाप का आश्रय बंद हो रहा है। ओ भाई मुनि महाराज चातुर्मास कर रहे हैं और बताया कि ग्रह की शांति करना है तो परिग्रह का त्याग करो, परिग्रह परिमाण कर लो, ऐसा होना चाहिए। महाराज जी परिग्रह रखना आवश्यक है क्या? अरे भाई ग्रस्त हो तो कुछ तो आवश्यक है। मुनि महाराज के पास में पिछी कमंडल शास्त्र रहते हैं, तो महाराज इनका भी त्याग कर देना चाहिए, कर्म का आश्रय बंद नहीं। कुछ ऐसा भी होता है जिसके माध्यम से धर्म ध्यान होता है। धोती दुपट्टा रखते हैं, आप काय के लिए रखते हो? अभिषेक करना है, पूजन करना है, पात्र को साधु को क्या करना? आहार देना है, ये भी होना चाहिए नियम। और मुनि महाराज होते हैं पिछी कमंडल शास्त्र रखते, क्यों रखते हैं? वो धर्म करने के लिए, अहिंसा के लिए। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं,
सौंफ खाते हैं आप लोग? बोलो, सौंफ खाते हैं? सौंफ क्यों खाई जाती है? भूख मिटाने के लिए? नहीं, भूख मिटाने के लिए तो भोजन करते हैं, और सौंफ पचाने के लिए करते हैं। उसी प्रकार मुनि महाराज होते हैं, उन्होंने गुरु कृपा से जो उन्होंने 28 मूल गुणों का भोजन किया, अब क्या करते हैं? उसको पचाने के लिए, उसे बचाने के लिए ये उपकरणों को रखा जाता है। इसलिए भाई कर्मों को पचाते हैं और मूल गुणों को बचाते हैं। भाई मुनि महाराज चातुर्मास कर रहे हैं, और मुनिराज का चातुर्मास हुआ, और हर व्यक्ति अपने तरीके से होशियार होता है। सेठ जी ने जिस दिन वो स्वर्ण की ईंटें गड्ढे में गड़ाई और टाइल्स जमा के पाटा लगा दिया, तख्त लगा दिया, उनका इकलौता लड़का था, उद्यमी था, व्यसनी था, और जुआ आदि की लत उसकी पड़ गई थी। और उसने झरोखे से धीरे से देखा, कल महाराज जी आने वाले हैं, और आज पिताजी क्या कर रहे हैं देखो तो, ये टाइल्स तो अभी लगवाए थे, उखाड़ क्यों रहे? एक कमरा खराब हो जाएगा, क्या कर रहे हैं? तो समझदार, गलती तो नहीं करेंगे। और उसने देख लिया स्वर्ण की ईंटें थीं, जगह यहाँ दबा दी गई। उस लड़के ने धीरे से बाद में आकर स्वर्ण की ईंटें थीं, स्वर्ण की सलाखाएँ थीं, उनको निकाला और बेच करके जुआ खेलने लगा। और 2-4 महीने में क्या, 2 महीने में ही बराबर कर दिए सोने की ईंटें उसने। चातुर्मास चल रहा है, 10 लक्षण पर्व भी आ गए, और महाराज जी अपग्रह व्रत का अच्छा उपदेश दे रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं, अहिमे को कलु सद्धो धन शरणाण मयो सदा रूवो रवि अत्यमज्य किंच भी अन्नम पर्णाण में तम भी। और महाराज की देशना चल रही है, पूरा सभा हाल भरा हुआ, और दूर दूर से लोग सुनने को आ रहे। और महाराज कह रहे, मैं अकेला हूँ, अहम इक्को। क्या, कैसा हूँ? मैं अकेला हूँ और मैं एक हूँ। मैं कौन हूँ? इक्का। क्यों भैया, ताश में कितने पत्ते होते हैं? बड़ा पत्ता कौन सा? बोलो ना, हमको इसे ना कहा बोलते दो, इक्का। क्यों खेलते हो कि आदि हैं? अरे मनोरंजन करते हैं महाराज, जुआ नहीं खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल छूना नहीं, गेम बेकार बोलता बच्चा। अब सुनो, जिसे 52 पत्ते में इक्का होता है, और यदि कितने इक्का होते हैं मुझे पता नहीं है भैया, 4। और किसी के पास ये 4 ही इक्का आ जाए तो हैं? अब मान लो इक्का आ गया तो बाकी पत्ते गरबा। जैसे ताश के 52 पत्तों में इक्का होता है, वैसे संसार में अनंतानंत जीवों में मेरा आत्मा होता है। अहम इक्को खलु शुद्धो, और निश्चय नहीं से तो मैं आत्मा हूँ। मेरा ना नौकर्म शरीर है, ना राग द्वेष भाव कर्म है, ना मेरे पास में ज्ञान वर्णी आदि कर्म है। मैं शुद्ध हूँ, तीनों प्रकार के कर्मों से जुदा हूँ, ज्ञान शरीरी हूँ। खलु शुद्धो क्या है मेरा? दंसराणमयो, मैं तो दर्शन ज्ञान मैं हूँ। और कैसा? सदा रूपो, मेरा रूप नहीं, मैं आरोपी हूँ। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, चेतन का ना भार है, चेतन का ना भार है, चेतन की ना छाँव, चेतन की परिहार क्यों भाव हुआ दुर्भाव। क्या चेतन की क्या, चेतन में क्या बाहर नहीं, क्योंकि बाहर पुद्गल में होता, स्पर्श की पर्याय होती है, भारी हल्का,
चेतन आत्मा में बाहर नहीं होता, और चेतन की छाँव भी नहीं पड़ती। छाया किसकी पड़ती है बताओ? पुद्गल की, शरीर की छाया पड़ती है, पर चेतन का बाहर नहीं और चेतन की छाँव नहीं, तो चेतन फिर ऊर्ध्वगमन क्यों नहीं करता? चेतन बार बार हार क्यों जाता है? बार बार ये जन्म लेता है, बार बार वही मरता है, बार बार शरीर को धारण करता है, ये हार क्यों हो रही है? भाव हुआ दुर्भाव, हमारा भाव खराब हो गया, इसलिए दुर्भाव हो रहा है। सुन रहे आप लोग, ऐसा दुर्भाव से बचना है। आप लोग सुन रहे, आज कौन सा दिन है बोलो? आज आकिंचन धर्म है। पूजन की कि नहीं की आप लोगों ने? क्यों ब्रह्मचारी जी, पूजन हो गई 10 लक्षण की हैं? क्या बोलते? परिग्रह 24 प्रकार। क्यों नहीं पढ़ा आपने? ये पंक्ति छोड़ दी क्या? हाँ, परिग्रह 24 प्रकार त्याग करें मुनिराज जी। तो तुम लोग समेटत रहो, महाराज त्याग करत रहे। अरे तुमको भी त्याग करना है महाराज। यदि पूरा त्याग करते, आपको ही थोड़ा थोड़ा त्याग करना चाहिए। अब बाहर के आपने इस क्षेत्र वास्तु आदि का परिमाण कर लिया, ये 10 प्रकार के बाहर के परिग्रह का त्याग तो हो गया। अंदर में भी कोई परिग्रह होते जानते हो? पहला बड़ा बाबा परिग्रह में कौन? मिथ्यात, फिर क्रोध, बोलो मान, माया, लोभ। कितने हो गए? 1 और 4 5, 14 पूरे करना है। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कितने हो गए? 9, 5 और 9 14 परिग्रह होते हैं। आप लोगों को आज उत्तम आकिंचन धर्म में है, अपने आत्मा को खाली करना है। कल त्याग किया, वाकई में बहुत अच्छा लगा। इटारसी में क्या, मेरे जीवन में ये इतिहास है, एक दिन में 8-9 लोगों ने प्रतिमा ग्रहण की, कभी नहीं हुआ ऐसा, बताओ। और ये भी इटारसी नगर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि पंचम ग्रह स्थान की भूमिका बनाने वाले 8 लोगों ने प्रतिमा दर्शन, प्रतिमा धारण की। बताओ एक साथ बताओ। जिन्होंने प्रतिमा नहीं ली, अनुमोदना कर लो उन प्रतिमा वालों के, पीछे वालों हैं। रात में त्याग बनता नहीं है भोजन का, अनुमोदना करते नहीं है। बताओ ये कितना सस्ता सौदा। उन्होंने 8 प्रतिमा ली, हम ताली बजा के अनुमोदना कर लें तो एक एक प्रतिमा वाले को जो लाभ मिलेगा 16% अपने खाते में जमा हो जाएगा। भैया बनिया हो, घाटा मत करो, कमाई करते रहो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों का कोई विचार है लेने का? नहीं, कल कई लोगों ने लिया, रात के पानी का त्याग किया, चाय का त्याग किया। अरे पानी के त्याग से कठिन चाय का त्याग करना है, बताओ। उनका सम्मान करो चाय वालों का। नशे का त्याग किया और कौन कौन सा त्याग किया बाद में। मगर मैं सोचता हूँ एक त्याग मेरी ओर से कर लो। सुन रहे? एक त्याग मेरी ओर से कर लो। क्या? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं, 9 प्रकार की 9 कसाय, हंसना आदि, इसका त्याग नहीं कर सकते, मत करो भैया। भैया सब सुन रहे ना? आप क्रोध का त्याग नहीं करना। एक बच्चा जंगल में गया, महाराज जी, इसके पिताजी बोलते महाराज इसको त्याग करा, खाएगा, गुस्सा बहुत करता है, बहुत भयंकर गुस्सा आता है उसके लिए। अब मुझे गुस्सा तो आया कि पिताजी ये से बोल रहे, ये तो क्षमा सागर है, इन्हें गुस्सा आते ही नहीं है। लड़के भी कह रहे बहुत गुस्सा करता है। अब मैंने कहा भैया अपन को कुछ ऐसा करें गड़बड़ हो जाएगा। वो आप भी गुस्सा कर रहा है। शांति से बोला बेटा तुम देखो शिविर में आए, कितना अच्छा तुमने लाभ लिया, मेरा मन है इस शिविर में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो शिविर कौन ने लगवाया? आपने लगवाया? अरे यार हमारा नाम मत लो,
नहीं आपने लगवाया, मैंने लगवाया, चलो मैंने लगवाया, पक्का ना, मैंने लगवाया ना। अब मैंने लगवाया, अच्छा लगा कि बुरा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो हमें कोई गिफ्ट नहीं दोगे, उपहार नहीं दोगे आप लोग? हमने कोई नहीं अच्छा काम किया, पुरस्कार मिलना चाहिए ना। बोलो शिवरार्थियों, मुकेश भैया, अच्छे काम करने वाले का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुरस्कार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो उस बच्चे से कहा ठीक है महाराज जी, आप कहो क्या दें आपको उपहार में अपने मन से। मैंने कहा ऐसा करो, जितना भी गुस्सा तुम्हारा अंदर भरा है पूरा गुस्सा मुझे उपहार में गिफ्ट में दे दो। बोलता है मैंने दिया, पक्का बोलना, दिया तो पक्का दे दिया आपको। अब तुमने गुस्सा कर लिया, गुस्सा तो मेरा हो गया, तुम्हें चोरी का दोष लगेगा, तुमने गुस्सा किया तो गुस्सा कौन का हो गया? महाराज जी का हो गया ना। अब तुमने गुस्सा किया, ये भैया अर्पित क्या सुन रहा है? तुमने गुस्सा किया, गुस्सा तो मेरा है, तो चोरी का दोष लगेगा। वो चोरी करना क्या होता है? पाप करने वाले कहाँ जाते हैं? जल्दी बोलो ना, नरक जाते। उसी प्रकार यहाँ भी आप लोग बेटे मेरा माने कुछ देना चाहते हो क्या? चलो यदि देना चाहते हो आज से नियम लो कि हम कभी भी मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेंगे। बोलो अरे अब तो मनाने, हाथ ऊंचा करो सब लोग, सब लोग हाथ ऊंचा करो। ए बता रहा है, हाथ ऊंचा करो। ए कट नहीं, बताओ। ए नहीं देना गिफ्ट, जरा हाथ ऊंचा करो। मिथ्यात्व का त्याग करेंगे। ए भैया कौन नहीं दे रहा गिफ्ट? हमने इतनी मेहनत की, बता 2-3 दिन लगे तो इतना भी नहीं कर पाओ, पुरस्कार नहीं मिलेगा। ए भैया मनीष, हमारा सम्मान नहीं, सम्मान किसी का नहीं होगा, पहले सम्मान हमारा होना चाहिए। हाथ ऊंचा करो। ए कब सब लोग हाथ ऊंचा करो। आज से मिथ्यात्व का त्याग। ए बांधा वालों हाथ ऊंचा नहीं किए तुमने? हाँ सब देख रहे हैं, दक्षिण नाना जी। हाँ प्रियांशु हाथ ऊंचा करो। हाँ इनको बंद कर लो हाथों को प्रियांशु। अरे सुनो, सबने दिया ना पक्का? एक बार और हाथ ऊंचा करो जरा अच्छे से। यही तो बात है, ऊंचा रखना अच्छे से। और सुनो मिथ्यात्व क्या होता मैं आपको बताता हूँ। सुनो, दुखने लगा क्या? हाँ सुनो, मिथ्यात्व क्या होता है? सुनो, जो भगवान नहीं है उन्हें भगवान मानना, जो शास्त्र नहीं है उन्हें शास्त्र मानना, जो गुरु नहीं है उन्हें गुरु मानना, अर्थात को गुरु को देव को शास्त्र को मानना, ये मिथ्यात्व है। इसको कभी स्वीकार नहीं करना। इसका आज से त्याग, बड़ा परिग्रह छूट गया तुम्हारा। और सुनो दूसरा ये कहना चाहता हूं, अभी न्यू ईयर आने वाला है, अंग्रेजी में बोलो हिंदी में, नव वर्ष, इंग्लिश में न्यू ईयर आने वाला है। और सब लोगों को मनाना है भक्ति भाव से। जो नहीं मनाएगा अच्छा नहीं, कब आने वाला है सुन रहे ना? दीपावली के दिन महावीर निर्माणोत्सव ही नया वर्ष अपना है। मगर सुनो, एक पार्टी में रहो तो कल्याण होगा, ऐसा तो नहीं भैया। तो पंजावाली में शामिल हो गए, फिर फूल में फिर झाड़ू लगाने लगे। आपने कह दिया 90 वर्ष मनाना दिवाली पर, आगे वाला नहीं मनाना। अंग्रेजी ईसवी संवत वाला 1 जनवरी वाला नहीं मनाना। सुन रहे क्या? सो गए? यदि 1 जनवरी वाला मनाओगे तो तुम भैया धर्मात्मा नहीं खिलाओगे, ये भी मिथ्यात्व में आ जाएगा। अप्रैल फूल आता है, कब आता है बोलो ना? तुम लोगों को फूल सा लगता है। भारतीय परंपरा में कई धर्म को मानने वाले संप्रदाय, कोई भी धर्म में चले जाओ, झूठ बोलने को कोई धर्म नहीं मानता है। और तुम कैसे अंग्रेजी पढ़ने वाले हो हैं? आप बताओ, 1 अप्रैल को झूठ बोल के न्यू ईयर मनाते हो। अप्रैल फूल है। अरे लड़का बोला अप्रैल फूल में फूल नहीं होता तो क्या, अंग्रेजी का फूल तो होता, मूर्ख दिवस। इसलिए आप लोगों को ऐसे गंदे काम नहीं करना, धीरे धीरे आराम।
ये जन्मदिन मनाना, शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मनाना, ये भी मिथ्यात्व परिग्रह है। बोलो, सुन रहे ना? आगे देखो, कल उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत आने वाला है। कायदे में तो आत्मा का स्वभाव ब्रह्मचर्य है, इसलिए विवाह तो कराना ही नहीं चाहिए। और एक बार विवाह करा लिया, शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी, तो दोबारा विवाह को याद मत करो। हर साल क्या तमाशा होता, एनिवर्सरी, बरमाला, सुनते बारात भी निकलती है। क्यों भैया, सुन रहे हैं? अंदर बाहर वाले, बारात भी निकलती है। क्यों नरियल वाले, बताओ होता कि नहीं होता? इटारसी में भी होता। ये क्या क्रोधिया है? मिथ्यात्व का सेवन करना है। एनिवर्सरी, ये कभी गलती नहीं करना। और भारतीय परंपरा में एक बार विवाह तो किया जाता है, दोबारा विवाह खेल खेल में भी नहीं होना चाहिए, महान पाप लगता है। सुन रहे आप लोग? और भी कौन कौन से गंदे दिनों को याद करते हो, मैं सब नहीं बता पा रहा हूँ। आपको इनका त्याग करना है, और मिथ्यात्व का त्याग कर दिया तो आपने आज उत्तम आकिंचन धर्म बना लिया। सुन रहे? इसलिए कोई भी ये अप्रैल फूल, ये न्यू ईयर 1 जनवरी का, और ये आपकी एनिवर्सरी, ये बर्थडे, ये मनाना उचित नहीं है। बात अलग है कि विधान वगैरह कर ले तो निषेध नहीं कर, अभिषेक कर लेते हो, मगर क्या है, केक काटते हो और मोमबत्ती बुझाते हो। सुनो, जन्म के दिन ही कैसी विडम्बना। हमारी भारतीय परंपरा में नव वर्ष दिवाली आता है, दिवाली पे क्या मोमबत्ती बुझाते हो कि दीपक लगाते हो? कहोगे दीपक, लोग बहुत सारे दीपक हैं यहाँ। क्या मोमबत्ती नाम रखा लिया दीपक। दिवाली पे क्या जलाते हो, मोमबत्ती कि दीपक? दीपक जलाते हैं। अरे जब मोमबत्ती जलाना ही नहीं तो बुझाना क्या, और क्या काटते हो? केक। ये भगवान, इस पे लगा ब्रेक, उस पे आइसिंग होती है। सुनो बच्चे, पशु पक्षी का चित्र बनाते हैं, व्यक्ति जन्मदिन वाले का चित्र बनाते हैं, और चाकू से क्या होता है? मतलब जन्मदिन के दिन से जो काटता है और जो बुझाता है, वो कभी अपनी जिंदगी में ना किसी को उजाला दे पाता है, ना किसी को जोड़ पाता है। सोच लो, आप लोग उत्तम आकिंचन की आराधना कर रहे हो, वो मुनि राज का उपदेश चल रहा है और चतुर्मास चला जा रहा है। सुनो, 10 लक्षण पूरे हुए, और इसके बाद शरद पूर्णिमा आई, और इसके बाद में सुनो दीपावली का लड्डू चढ़ गया, भगवान के सामने भी और अंदर भी लड्डू। सुनो, अब लड्डू चढ़ने के बाद अब क्या करना? महाराज जी को यहाँ पर रहना कि जाना? इटारसी वालों, आवाज नहीं आई इधर से। वकील साहब, जाना कि रुकना है? रुकना। हाँ, कितना? अगला वर्षा योग यहाँ रुकना है। अच्छा, 1 साल तक और रुकना है। चलो विचार करते तो अच्छे बढ़ जाओ अपन तो। अब सुनो, अब जाना तो है, वो महाराज का बिहार हो गया, बताया नहीं। और एक वकील था तो गुस्सा, महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जब 4 महीना रुके थे आपको यहाँ बताना चाहिए ना, हम ढोल डबाके से भेजते आपको। हैं, पिछली कमंडल उठा चल दिया आपने, हमको 18 बगल गए, आप तो होशंगाबाद आ गए। जब तुमसे पूछ के आए नहीं इटारसी तो जाए क्यों? अब सुनो, सब पता लगा, हवा की तरह समाचार मिल गया, पूरे लोग महाराज को छोड़ने चले गए, मगर वो मकान मालिक सेठ जी वो रुक गए, बाद में मिलाएंगे, पहले भैया गड़बड़ ना हो जा, देखो तो कहा है। उन्होंने तख्त को जल्दी खींचा और उन्होंने शब्बल ला के टाइल्स निकाला, दोबारा से मिट्टी खोदी। बेसेठ जी खोदते गए, नीचे 10 फुट खोद दिया, कहीं नीचे खसक तो गए, ईंटें वजनदार थी। पता लगा भैया 10-20 सोने की ईंटें थी, वजनदार तो नहीं थी, 3-4 किलो का वजन था एक ईंट का सोने की। हाँ, अंडा गद्दे में थी।
अब इसके बाद एक ईंट ने भी लाल चेहरा हो गया, काटो तो खून नहीं, कहाँ गया सब धन मेरा, कौन ले गया, अब किसको कहूँ क्या कहूँ, बड़ी समस्या है। यहाँ कोई आया तो नहीं, 4 महीने में महाराज इसी कमरे में रहे, कोई नहीं आया, गड़बड़ किसने की होगी समझ में तो यार। मगर भैया समाज के लोग बुरा मान जाएंगे, लड़ने तैयार हो जाएंगे, अपन धीरे से अपन अकेले में पूछो महाराज चल गए। अब महाराज तो निकल गए, जंगल में ने साधना कर रहे हैं, एक सलाह पे सामायिक में लीन थे महाराज, सुन रहे कि सो गए महाराज, सामायिक में आत्मा में सो गए और लीन थे भय। और वो सेठ जी गए महाराज नमोस्तु, थोड़ी टोन बदली थी, गुस्सा आ रहा था, महाराज किसको दे दिया, महाराज सुनो तो, बोल क्यों नहीं रहे, बोलती बंद हो गई क्या, महाराज मैंने कितनी पूजन किए, 4 महीना चौका लगाया, आहार दिए, मैंने देखो सोने चांदी की द्रव्य चढ़ाए पूजन में, और देखो मैंने कोई भक्ति में कसर नहीं की, हजारों लोग दर्शन करने आए, मैंने सबको सम्मान दिया, मेजबानी की, और मैंने शिविर में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी मेजबानी की है। अब महाराज बता दो, आप बता रहे कि नहीं बता रहा तुम। अब गुस्सा आ गई महाराज के ऊपर, फिर क्या था, गुस्सा आई कि देखो 4 घंटा चिल्ला रहा हूँ, सुनता नहीं है ये नंगा कहीं का। और एक अच्छा मोटा लठ लेके आया, वो कौन कौन, हाँ लठ लेके। सुनो अब देखो, अभी तक तो मैंने आपकी मेवा मिष्ठान से पूजन की, अब लठ से पूजन करूँगा, जल्दी बताओ बे मेरी ईंटें कहाँ हैं, जमीन में गाड़ी थी मैंने सोने की ईंटें, कौन ले गया बताओ। और उसे गुस्सा आया, महाराज तो सामायिक में थे भैया, अब सामायिक के समय तो कुछ बोल ही नहीं सकते और मौन तोड़ नहीं सकते, अब क्या करें भैया, समाधान कैसे करें, क्यों भैया गुड्डा सलाह दो, सेठी तो बड़े गुस्सा में खोपड़ा फोड़ने वाले हैं हमारा, क्या करें। अब जो होगा होगा, मुनि राज के तो समय से आ रहा था, छिज्जदुवा बिज्जदुवा जिज्जदुवा अब जादू विपुलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तम्मा न परे गो मज्जम। अंदर में उतरा हुआ समय सार थे, समय सार में डूबे थे, छिद जाए ये शरीर, फिर जाए ये शरीर, किसी दूसरी अवस्था को प्राप्त या शरीर, फिर भी परिग्रह मेरा नहीं है। क्या बोलो, परिग्रह बोलो ना, परिग्रह, हाँ परिग्रह मेरा नहीं है। ऐसा मुनिराज को अंदर श्रद्धान था, वो आत्मा में डूबे थे, वो गुस्सा आया उस दुष्ट पापी सेठ जी ने, जिसने पहले स्वार्थ बस पूजन की, चतुर्मास करवाया, और जोर से उठा करके जैसे फावड़ा उठाते ना, उठा करके मारने वाला था, वो झाड़ियों में छुपा हुआ लड़का आ गया और लड़के ने जल्दी से आके सेठ जी का लट पकड़ लिया। यूं, पिताजी क्या कर रहे हो, धिक्कार तुम्हारी बुरी भक्ति के लिए, इसे स्वार्थी होना चाहिए ग्रस्त को, ये तो तिल तो से मात्र परिग्रह नहीं रखते, और आपने अपने परिग्रह के लिए इन पे जानलेवा हमला कर दिया, तो हमने पहचाना नहीं, इतने महीने में कितने निष्प्रय हैं, नासा दृष्टि रखते हैं, श्रावक आहार करने जाते हैं, वो भी कभी कभी, कभी मांस उपवास, कभी पक्ष उपवास करते हैं, और कोई लेना देना नहीं, जाते हैं आहार करते हैं लौट करके। बोलो ना, बोलो ना, कहीं बैठे क्या, तुम्हारी दुकान पे बैठे हैं जाके का घर पे जाके बैठे, बताओ सुबह ये कितना रुकते हैं घर पे, बोलो ना अक्षत, आहार किया और हैं, बात अलग है, तुम हमारे पहले चले जाते हो दुकान पे जाना। और लड़के ने वो लट पकड़ लिया, और लड़का कहता है धिक्कार आपकी मुनि सेवा को, मुनि भक्ति के लिए। और उसने कहा पिताजी मेरे से तो पूछते, ये मैंने सोने की ईंटें 4-5 होती,
मैंने निकाली गड्ढे में से, मुझे आवश्यकता थी, मैंने इनके लिए बर्बाद कर दिया बेच करके। और धिक्कार है। और ऐसा दृश्य था और वनवासी लोग भी आ गए, उस बच्चे को भी बैराग हो गया। सत्तु वियोध मित्तु मित्तु विजाय देता सत्तु कम विभाग वसादो ऐसो स्वभाव संसारो। जैसा राजा सैनिक महावीर स्वामी का भक्त था, वैसा ही मेरे पिताजी इन मुनिराज के भक्त थे। महाराज का कोई दोष नहीं, मेरे पापी की दुष्ट चेष्टा देखो, मुनिराज पे संदेह कर लिया। अभी तक श्रद्धान था, अब संदेह हो गया। संसार की बड़ी बलियारी। बोलो और सुनो, जो शत्रु था वो मित्र बन गया। भाई पुत्र जो था धर्मद्रोही था, धर्म से कोई वास्ता नहीं था, अब मुनिराज का अनन्य श्रद्धालु बन गया। कम विभाग वसा तो कैसे करने की विडंबना है, संसार का स्वभाव है। उसने क्षण भर में संसार का स्वभाव देखा और पिताजी की चेष्टा को देख करके बैराग हो गया। और उसने उन मुनिराजों के पास में निवेदन किया और महाराज का ध्यान पूरा हुआ। और महाराज से निवेदन किया, हे गुरुवर, मुझे भी आपके समान एक मोक्षगामी दिगंबर दीक्षा प्रदान करो। और उसको समझ में आ गया कितना समता भाव इनके पास में है। मेरी भावना पढ़ता रहा और मुनिराज ने करके दिखा दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ये पंक्तियां मुनिराज में दिख रही थी। मैं कई लोगों से कहता हूँ, महाराज कुछ बता दो, सूत्र बता दो, कुछ लिख दो, तो मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी की डायरी में क्या लिखो, अपनी जिंदगी की डायरी को कुछ यूं लिखो कि अनपढ़ भी आसानी से पढ़ सके। क्या अपनी जिंदगी की डायरी को कुछ यूं लिखो अनपढ़ भी आसानी से पढ़ सके। वैसे मुनिराज थे, निष्प्रय थे, धर्मात्मा थे, धर्म के भय सागर थे। और उस बालक ने भी केशलोंचन किया और परिग्रह का त्याग किया, कपड़े का त्याग किया और अपरिग्रह व्रत तो धारण कर लिया, 5 महाव्रतों को धारण किया, 28 मूलगुणों को धारण किया और सबको धारण करके वो पिछी का मंडल शास्त्र को धारण करता है और भाई आँख बंद करके कमर सीधी करके हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता है और उत्तम आकिंचन धर्म को स्वीकार कर लेता है। उसके अंदर में उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट हो जाता है। सोच लो, विचार करो बंधुओं, ऐसा संसार है। उन मुनिराज पर ही संदेह कर लिया। इसलिए आप लोगों को ये उत्तम आकिंचन धर्म को लेकर मैंने कुछ बताया है। आप लोगों को ये परिग्रह का त्याग करना है, मिथ्यात्व से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना है। ना अपने को न्यू ईयर मनाना है, ना बर्थडे मनाना है, ना एनिवर्सरी मनाना है। अपने को तो कल्याणक जो आते हैं, भगवान का मोक्ष कल्याणक है, भगवान का दीक्षा कल्याणक है और दूसरे कल्याणक हैं। 10 लक्षण पर्व हैं, सुनो अष्टांग का पर्व हैं। इन पर्वों को मना करके आत्म कल्याण करना चाहिए, अन्यथा जीवन तो निकला जा रहा है। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, सुनो, हर सुबह शाम में ढली होती है, गौर करना, हर सुबह शाम में ढली होती है। जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है। अरे बढ़ा सको तो बढ़ा लो मोक्ष मार्ग में कदम, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, सांसों की कोई गारंटी नहीं होती। कोई पता नहीं कोई कब चला जाए, कब मरण हो जाए। अरे महाराज जी आपको अभी हार दिया था 8 दिन पहले। अरे भैया क्या हुआ, दिया था तो
कोई पता है, एक कॉलोनी में गए, एक बहन थी बहुत बीमार थी और उसने नमोस्तु किया, आशीर्वाद दिया, हमने कुछ समझाया, संबोधन किया, और 8 दिन के बाद पता लगा बाद में मरण हो गया उसका। जीवन का कोई भरोसा है क्या? इसलिए बंधुओं, चाहे युवक हों, चाहे किशोर हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे माता बहनें हों, चाहे भाई लोग हों, आत्म कल्याण करने के लिए विलंब मत करना। अगली साल करेंगे, अगले दिन करेंगे, शाम को करेंगे, अभी करेंगे नहीं। क्या? चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित मानवा इमस करुणा नास्ति धर्मस्थ गति धृतम गति। चित्त भी चलाए माने कब व्यक्ति पागल हो जाए, ये धन भी चलाए माने कब खाक हो जाए, कब चोरी हो जाए। ये जीवन यौवन भी चलाए माने हैं, सुनो। और ये मस्त करना नास्ति, ये आयु कर्म कब समाप्त हो जाए, यमराज को कब लेने की श्रुत आ जाए और आपको लेने आ जाए। इसलिए धर्म अपने ऐसे ही जाना होगा। आप लोगों को लग रहा है हमको घर देखना है, पूरा त्याग कर देंगे तो क्या होगा? अरे भाई त्याग तो होना ही है। सिकंदर के पास कहते इतना धन था, उसके खजानों की चाबियां 40 ऊंटों पे लाद के ले जाते थे सेवक लोग। फिर भी जब मरा, जनाजा निकला तो क्या हुआ भैया? माइक वाले भैया बताओ, ये दोनों हाथ खाली थे। देखो ये माइक चलाते चलाते इनको भी समझ में आ गया, दोनों हाथ खाली थे। इसलिए आप त्याग कर दोगे तो सम्मान होगा, और त्याग हो जाएगा तो बदनाम होगा, कुछ त्याग नहीं किया। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ, जब से इटारसी नगर में आया हूँ, यहाँ अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। सुना था LKG कॉलोनी में मंदिर पूरा नहीं हुआ, बनना है, और मैं समझता हूँ आपके त्याग से वो मंदिर भी पंच कल्याण की तैयारी में खड़ा हुआ है। अब 1-2 महीने में पंचकल्याण हो जाएंगे, हो सकता 2 दिसंबर से ही ध्वजारोहण हो जाए। मैं तो बोला पंडाल को तैयार रखो, आप तो निकालो नहीं। इसके बाद में देखो, क्यों भैया काम चल रहा है कि बंद हो गए परेशान? कुछ दिनों में देखना आपको वर्धमान स्कूल में भी भीतर भगवान मिलेंगे। हाँ, अभी तो बच्चों का स्कूल है, नाम रख दिए वर्धमान, कल भगवान आएंगे तो सही नाम होगा वर्धमान विद्यालय। ऐसा होता है। फिर हमारे कावेरी भी चतुर्मास हुआ, हमें लगा इतना अच्छा संत निवास बना दिया इन लोगों ने, कितने तो टाइल्स लगे हुए हैं, सब लोगों ने अच्छा उत्साह दिखाया। और भगवान की बेदी तो पुरानी सी टूटी सी है। आप लोगों की तारीफ करूंगा, हमने इशारा किया और आप लोगों ने उसका भी ऑर्डर दे दिया। 1-8 महीने में बेदी आने वाली है। जैसी बड़े मंदिर की बेदी सुंदर लगती है, वैसी बेदी कल कावेरी की मंदिर की लगेगी, न्यास कॉलोनी की। अरे भैया मत दो पैसा, ताली तो बजा दो अच्छे से। अरे भैया ताली बजा रहे हो, अच्छी बात है। अरे मैं तो कहता हूँ नहीं दे सकते, गुंजाइश नहीं है। अरे पंकज भैया 1 रुपया दे दो, कम से कम तुम्हारे बच्चों के बच्चे कहेंगे अरे हमारे पिताजी ने भी पैसा लगाया इसमें। सुन रहे आप लोग, आपका समय हो गया। अंत में एक बात सुना के मैं बंद कर रहा हूँ। आगरा की बात सुनाई थी एक ब्रह्मचारी ने, सुनो, पिताजी के पिताजी ने कोई वेदी निर्माण कराया था, बिल्कुल। अब नाती इतना खोटा था भाई, मंदिर जाने के नाम तैयार नहीं। सबसे गंदा शब्द लगता था मंदिर जाओ, खुद भी वो लोग गाली सुन लेगा, मंदिर जाओ नहीं सुनेगा। एक दिन क्रिकेट गेंद खेल रहा था और गेंद उचक के मंदिर में पहुंच गई और वेदी के पास पहुंच गई। उसमें लिखा था फलाने चंदी फलाने कुमार जी के द्वारा ये इतने वर्ष पहले वेदी का निर्माण किया गया। और बच्चे ने पढ़ लिया। बच्चा जुआरी था, शराबी था। उसको लगा हे भगवान, हमारे पिताजी के पिताजी में एक वेदी का निर्माण कराया, कितना पवित्र काम किया, और मैं पापी शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ। तत्काल भगवान के सामने नियम ले लिया, आज से शराब का त्याग और जुआ का त्याग और पूरे पापों का त्याग।
आपका दान किसको काम कर जाए भैया, इसलिए आपका समय हो रहा है। उत्तम आकिंचन का दिन है। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना, बहुत उत्साह से आप लोग सुन रहे हो। ये 10 लक्षण पर्व जितने उत्साह से आप मना रहे हो उतने उत्साह से सब जगह नहीं मनाए जाते। ये तो इटारसी की धरती का परिपाक है। थोड़े से समाचार में 50 गांव नगर से लोग, कई प्रांतों के लोग इस शिविर में आ गए बता। और आप लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर आप शिवरार्थी भी हो और मेजबानी भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो। और कल कह रहे थे महाराज अग्रवाल धर्मशाला में जो शिविर परिसर है, वहाँ कल का तो इतना सुंदर दृश्य था, इतना प्रेम वात्सल्य दिख रहा था महाराज। ऐसा लग रहा था कि 8 दिन की जो फसल बोई थी 9 दिन उग आई है, बस 1-2 दिन में पक जाएगी, वो सबको तृप्ति हो जाएगी। ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहो। यदि आपको लग रहा अच्छा हुआ है, अगला कोई कार्यक्रम हो तो आप लोग काना फूसी नहीं करना हो, महाराज जी मंच से बोल दें, आपको हाँ कर देना चाहिए। सब प्रकार प्रभावना का काम हुआ। अब मुझे तो ये अच्छा लगा, ये हमारे दुकानदार भैया लोग यहाँ पे आ गए, ये इसमें अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा तो वो लगा, ये तो हमारे घर की जो व्यक्ति जैन धर्म से दूर दूर का वास्ता नहीं रखता है, इस शिविर के जुलूसों को देखकर, आवाज को सुन करके अब उनके भी हाथ जोड़ने लगे, सिर झुकने लगा। ये प्रभावना का काम होता है। बहुत अच्छा। ऐसी आकिंचन धर्म की आराधना करो, आत्म कल्याण करो। हमारे छुल्लक जी का कल का उपवास, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। अहिंसा परमो धर्म की।